है आगे बढ़ने के लिए, है ना। बट क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को जो जिसमें आप हो, क्या उसका आप पूरा का पूरा बेनिफिट ले पा रहे हो? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में कि जिस अपॉर्चुनिटी में आप हो, क्या उसका पूरा का पूरा बेनिफिट ले पा रहे हो? क्या उसका पूरा यूज कर पा रहे हो? क्या उसका पूरा, जिसको बोलते हैं ना इस्तेमाल करना, क्या वो आप कर पा रहे हो अपने लिए? राइट। और उसी के लिए किसी भी अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल करना और उससे पूरा को पूरा बेनिफिट लेना अपने लिए, वो तभी हो पाएगा जब आपने अपने माइंड को इस तरीके से सिस्टमेटिकली डिजाइन किया होगा कि जिससे आप उसका प्रॉफिट ले पाए, है ना। अगर आपने दिमाग में रखा है कि मुझे प्रॉफिट लेना, तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉफिट आएगा। अगर आपने दिमाग में प्रॉफिट नहीं रखा तो प्रॉफिट कैसे आएगा? राइट। और आप में से मैं गारंटेड करता हूं कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो प्रॉफिट नहीं चाहता। कौन चाहता है कि मैं प्रॉफिट लूं? मुझे अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, जिससे मैं जल्दी से अंडरस्टैंड करके इसको शुरू करूं। ओके। बहुत सारे पर्सन है जो बेनिफिट लेना चाहते हैं इसका पूरा का पूरा, है ना। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी देखो, हमने इसका बेनिफिट लेना है। बेनिफिट लेने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है हमारा माइंड सेट। आज माइंड सेट के ऊपर मैं 6 पॉइंट को डिस्कस करूंगा। 6 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज माइंड सेट। सेकेंड पॉइंट है व्हाई यू नीड इट, हमको उसकी जरूरत क्यों है। एंड हाउ इट्स गोइंग टू सपोर्ट यू, और ये सपोर्ट कैसे करता है। फोर्थ पॉइंट है व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड सेट। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास हु यू आर, हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। ये फिफ्थ पॉइंट है। और सिक्स पॉइंट है व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये 6 पॉइंट है हमारे पास जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। राइट। तो आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, और समझ करके इसको अप्लाई करना है खुद पे सबसे पहले। क्योंकि अगर आप खुद पे अप्लाई करोगे, मैंने खुद पे अप्लाई किया, दैट्स व्हाई आई चेंज माय सेल्फ। राइट। तो आपको भी इसको इस्तेमाल करना है। और आज मैं बात करूंगा हमारे सबसे पहले पॉइंट के बारे में। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी इशू हो और किसी को समझ ना आए। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी देखो, वॉइस हम मेरी क्लियर आप सबको। माइंडसेट के ऊपर हमने बात करनी है, और माइंडसेट के ऊपर हमने बात किस लिए करनी है कि प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट एंड द रिजल्ट, दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, और आपकी भी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि कुछ भी करूं, वट एवर आई डू, मुझे प्रॉफिट और बेनिफिट होना चाहिए। राइट। और उसके लिए माइंडसेट को कैसे डिजाइन करना, मैंने 6 पॉइंट को आपके साथ शेयर किया है। अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि एक्चुअल में होता क्या चीज है। सबसे पहले व्हाट इज माइंडसेट। आपने पहले भी ट्रेनिंग अटेंड करी होगी जिसमें मैंने आपको बताया होगा कॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, सुपर हाउस के बारे में, है ना। सबकॉन्शियस माइंड हमारा कितना पावरफुल है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, माइंड सेट को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। माइंड सेट इमेजेस के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा द्वारा और वॉइस के द्वारा क्या होता है, अलर्ट होता है, रिस्टोरेज करता है, जिसको बोलते हैं मेमोरी रिकॉर्ड करता है। पिक्चर्स के द्वारा, जहाँ वॉइस के द्वारा, है ना। जब अभी देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में किसी ना किसी तरह की तस्वीर बनती जा रही होगी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है, हमारा माइंडसेट इस तरीके से काम करता है। बट माइंडसेट एक्चुअल में है क्या? माइंड सेट आपके लिए, मेरे लिए एक वेपन है। यस, आपके लिए और मेरे लिए एक वेपन है। एक ऐसा वेपन है जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है और आपके लिए फाइट भी करता है, और जो आपको हर एक स्टेप पे, हर एक जगह पे आपकी पर्सनली सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए और कुछ नया करने के लिए। अंडरस्टैंड? तो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट इज आप एक नॉर्मल सी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो माइंडसेट मेरे लिए एक वेपन है जिसका मैं इस्तेमाल अपनी खुद की सुरक्षा के लिए और अपने आने वाले चैलेंजेस को, आने वाली प्रॉब्लम्स को, उनसे लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता हूं, और वही मेरे लिए माइंडसेट है। राइट। माइंडसेट आपके लिए एक वेपन है, और उस वेपन का इस्तेमाल हमने कैसे करना है वो भी आपको, जब उसको लोड करोगे, जब आपको बनाओगे उसको, फिर आपको समझ आ जाएगा। और इस वेपन की
कुछ लोग इस वेपन को हर रोज रिलोड करते हैं, हर रोज इसकी फिलिंग करते हैं, हर रोज इसको फीड करते हैं, हर रोज इसकी सफाई करते हैं, हर रोज इसको प्रिपेयर करते हैं फाइट करने के लिए, राइट। और कुछ लोग इसकी तैयारी नहीं करते, कहते हैं ना कि जंग लगा हुआ हथियार और ना यूज हुआ दिमाग किसी काम का नहीं, है ना। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ जाएगी हथियार को इस्तेमाल करने की, अगर आपने उसकी सुरक्षा नहीं करी होगी, उसकी संभाल नहीं करी होगी, तो फिर वो चलेगा नहीं। जब वो चलेगा नहीं तो फिर आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वेपन की एग्जांपल मैंने वेपन के साथ माइंडसेट को रिलेट ही इसलिए किया है कि हमने उसको हर रोज करना पड़ता है। माइंडसेट ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया तो ठीक है, बना लिया, उसके बाद बार बार उसको बनाना नहीं पड़ता, नहीं। माइंडसेट के लिए हमें हर रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है मैं वो भी डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहला पॉइंट जो था, माइंडसेट है क्या, व्हाट इज द माइंडसेट। माइंडसेट इज लाइक अ वेपन फॉर मी, फॉर यू, जो आपको प्रोटेक्ट करना और लड़ना सिखाता है, ठीक है। दूसरा है पॉइंट हमारा, व्हाई यू नीड इट। आपको माइंड सेट चाहिए ही क्यों है ना। आपको माइंडसेट चाहिए क्यों है। आपके दिमाग में होगा कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे अचीवमेंट्स लेनी है, मुझे फॉरएवर में ग्रोथ लेनी है, इसलिए मुझे माइंडसेट चाहिए। बट एक्चुअल में रियलिटी जो है, माइंडसेट आपको चाहिए इसलिए कि जिस लाइफ को, जिस इन्वायरमेंट को, जिस यूनिवर्स को आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, उसको क्रिएट कर पाए। दैट इज वाई यू नीड इट, राइट। आपको इसलिए माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि आपको आपके जैसी, जैसे आप लाइफ चाहते हो वैसी लाइफ आपको डिजाइन करके दे। आपने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा होगा, सुना होगा, उसमें कैसे दिखाया गया था ना, कि उसमें बताया गया था कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आपके साथ होता चला जाएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपके साथ होता चला जाएगा। बट वो बेसिक चीजें हैं। एक्चुअल में जो रियलिटी क्या कहती है, रियलिटी ये कहती है कि जब तक आप अपने माइंड को एक कमांड नहीं दोगे, एक डायरेक्शन नहीं दोगे कि उसको जाना कौन सी साइड पे है, तब तक वो आपका माइंड जा नहीं पाएगा, राइट। और माइंड को ड्राइव करने के लिए, लेके जाने के लिए आपको हर रोज कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फीड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। एज अ मैसेज हो सकता है, एज अ पिक्चर्स हो सकता है, एज अ मेमोरी हो सकता है, और किसी ना किसी तरह से आपको अपने माइंड को वो चीजें देनी पड़ती हैं। अभी आपने देखा होगा कि विजन बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा। विजन बोर्ड हम क्यों बनाते हैं। विजन बोर्ड इसलिए बनाया जाता है कि वो जो तस्वीरें, जो जिंदगी आप देखते हो खुद के लिए, वो हर रोज आपके दिमाग में उतरे, हर रोज वो आपको दिखनी चाहिए। ऐसे बोला जाता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, राइट। वो इसलिए बोला जाता है कि आपका दिमाग उन चीजों को देख पाए। इसका मतलब क्या है कि मुझे हर रोज अपने माइंड को फीड करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, उसकी जो फीडिंग है, उसकी जो जरूरत है उसको देना पड़ेगा। और माइंडसेट की जरूरत ही हमें इसलिए है कि हम अपनी लाइफ को, अपने उस यूनिवर्स को, अपने उस एनवायरमेंट को, अपनी उस लाइफ को क्या कर पाए, क्रिएट कर पाए। वो क्रिएट वो तभी कर पाएंगे जब हम अपने माइंड को हर रोज कुछ ना कुछ देंगे। अभी आप मेरी बात के साथ अग्री करोगे, अगर मुझे अपने आप को हेल्दी और फिट बनाना है तो क्या मैं एक दिन अच्छा खाना खा करके पूरा साल हेल्दी और फिट रह सकता हूं, पूरा साल हेल्दी और फिट रह सकता हूं? द आंसर इज नो। अगर मुझे पूरा साल हेल्दी और फिट रहना है तो मुझे हर रोज क्या करना पड़ेगा, अच्छा फूड, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे मिनरल्स, अच्छे विटामिन लेने होंगे, जिससे मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करके, मैनेज करके, अच्छा न्यूट्रिशन दे करके, अच्छी फीडिंग करके अपने आप को हेल्दी बना सकता हूं, फिट बना सकता हूं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपने माइंड के लिए हर रोज ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको अगर बता दूं कि आज आप इसको समझ गए तो आपको फिर से कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो ये डेफिनेटली गलत होगा। आपको अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए कंटिन्यूसली वो करना पड़ता है, जिसको आप बोल सकते हो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उस काम के लिए, राइट। इसलिए बोला जाता है कि आपको विजन बोर्ड बनाइए, आपको ड्रीम्स दिखने चाहिए, आपको क्या चाहते हो उसके बारे में पता होना चाहिए, अपने सपने लिखो क्या आप चाहते हो, राइट। ये चीजें होती हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा, हाउ इट्स गोइंग टू सपोर्ट यू। आपका माइंड आपको सपोर्ट कैसे करता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने वाला हूं।
राइट। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी पोजीशन पे हो, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको डिसीजन लेना है कि मुझे आगे जाना है या पीछे। जहां पे आपको डिसीजन लेना है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे। जहां पे आपको डिसीजन बनाना है कि मुझे ड्रीम पूरे करने हैं या कॉम्प्रोमाइज करना है। आपका माइंड, जब आप अपने माइंड पे काम करते होंगे, जब आपने अपने माइंड को अच्छा न्यूट्रिशन दिया होगा, अच्छी फीडिंग दी होगी, अच्छे गोल्स दिखाए होंगे उसको, है ना, अच्छे उसको बार बार रिपीट किया होगा जो आप एक्चुअल में जिंदगी में चाहते हो, अच्छे से आपने उसको बार बार वो तस्वीर, वो विजुअलाइजेशन, वो इमेजिनेशन, वो अट्रैक्शन के जरिए अपने माइंड को दिखाया होगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। तो उस टाइम पे आपका माइंड आपके लिए क्या करेगा? थोड़े टाइम के लिए जब आपको नेगेटिविटी आएगी, फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्सन ने बोल दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस लेवल को अचीव नहीं कर सकते, आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, और आपको प्रैक्टिकली भी ऐसा प्रूव हो जाए, प्रैक्टिकली भी ऐसा प्रूव हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है? जिस पर्सन का माइंड वीक होता है वो एक काम करता है, और वो काम होता है नीचे चले जाना, जिसको बोलते हैं गिव अप कर जाना, जिसको बोलते हैं छोड़ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने माइंड को इस लेवल से डिजाइन नहीं किया। मैंने आपको पहले सेकंड पॉइंट में बताया था आपको नीड क्यों है माइंडसेट की। आपको नीड इसलिए है माइंडसेट की कि आप अपनी उस लाइफ को, आप अपने उस यूनिवर्स को क्रिएट कर पाए और प्रैक्टिकली उसको अपनी जिंदगी में भी लेके आए, राइट। इसलिए अभी देखो, आपने अपने माइंड को हर रोज फीडिंग दी है, हर रोज आपने उसको दिखाया है आप चाहते क्या है, हर रोज आपने उसको तस्वीरें दिखाई हैं, विजुअलाइज कराया है, इमेजिनेशन कराई है, तस्वीरों के जरिए, साउंड के जरिए, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ टॉक के जरिए, है ना, सेल्फ कन्वर्सेशन के जरिए आपने अपने माइंड को वो सारी की सारी चीजें दी हैं जिसकी उसको जरूरत है, राइट। तो जब आप इन सारी चीजों को करते होंगे, देते होंगे, तो इन फ्यूचर जब भी आपके पास वो नेगेटिविटी आएगी, जब भी मुझे कोई बोलता है कि संदीप तुमसे नहीं होगा, स्टॉप, तो मेरा माइंड में इतना वो डेवलप कर चुका हूं कि स्टॉप के टाइम पे मुझे दिखता है संदीप ऑन द टॉप, संदीप ऑन द टॉप, संदीप ऑन द टॉप। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने माइंड पे काम किया है। फिजिकली हम फाइट कर सकते हैं, लेकिन मेंटल जो फाइट होती है वो सबसे डेंजरस होती है, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट भी आपको वही चीज करती है। तो नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए बोलूं, वो गिव अप करने के लिए बोलूं, वो छोड़ने के लिए बोलूं, जहां आप ऐसे बोल सकते हो कि जब आप परेशानियां में हो, अड़चनों में हो, जब आपका कोई भी सपोर्ट ना करे, कोई भी आपको हेल्प ना करे, कोई भी आपको गाइडेंस ना दिखे, तब आपका माइंड सेट आपको आपकी लाइफ के लिए सपोर्ट करता है, जब आपने अच्छे से उसकी फीडिंग करी हो, राइट। और आपको इस तरीके से ही सपोर्ट करता है जब आपने, अभी देखो फॉर एग्जांपल, आपने अपने माइंड को हर रोज अच्छी फीडिंग दी है, अच्छे गोल दिखाए, अच्छा विजुअलाइजेशन किया, अच्छी कन्वर्सेशन की, अच्छी सेल्फ टॉक के जरिए आपने अपने माइंड को स्टेबल और फोकस और पॉजिटिव रखा, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप नेगेटिव हो गए, अगर लो कॉन्फिडेंस फील कर जाओगे, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम पे आपका माइंड आपको बताएगा कि संदीप, ये लोगों से नहीं होता, ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है इसका सोल्यूशन क्रिएट करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने इसका सोल्यूशन क्रिएट कर दिया, तो दुनिया में कितने लोग हैं जिसको जिनको इस सोल्यूशन की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या होगा? उस प्रॉब्लम में, उस डिप्रेशन में, उस गंदी सिचुएशन में, बोल सकते हो आप बुरी सिचुएशन में, आपके माइंड ने अगर वो आइडिया क्रिएट कर लिया, तो इमेजिन आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो कहां जाएगा, आपकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कहां जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे सही तरीके से दिमाग को फीडिंग करने से मेरा जो माइंड है वो मुझे बुरे समय में सपोर्ट करेगा आइडियाज को क्रिएट करने में। वो जब मैं बुरे समय में आइडियाज को क्रिएट कर लूंगा, तो मेरी जिंदगी जो है वो बुरे समय में मैं हंसूंगा अपने से बुरे समय पे कि तुम मुझे ब्रेक करने आया था ना, बट तुम मेक कर गया मेरे को, तुम मुझे बना कर गया, मेरे क्रिएट कर गया। जब बुरा समय आपको बना करके जाए, है ना, मैंने वो एक कोटेशन बताता हूं अपने अक्सर वेबिनार्स में, मैं कोटेशन ऐड करता हूं। वो कोटेशन ये है कि जितनी बार टूटा हूं उतने रिकॉर्ड तोड़ूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बार टूटा हूं, जितनी बार टूटा हूं, मैंने मेंटल को प्रिपेयर किया बुरे समय में, ब्रेक होने होने के टाइम पे आइडियाज को क्रिएट करने का, सोल्यूशन को क्रिएट करने का। तो वो चीजें मुझे बनाती हैं।
और ये कहते हैं कि जो चीजें आपको तोड़ नहीं सकती वो आपको बना करके जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि चैलेंज आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, वो चैलेंज को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो आप सबसे बड़े स्कैम में हो, सबसे बड़े परेशानी में हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हो, अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे तो। राइट, ये चीजें हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी, और माइंड सेट ही आपको सब कुछ देगा। माइंड सेट के बिना कुछ और नहीं है। राइट, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट सिक्योरिटी क्या है, मुझे अगर मेरे सपने पूरे करने हैं, व्हाट इज द सिक्योर वे फॉर मी, मेरे लिए सबसे सिक्योर रास्ता है, इट्स फॉर माई सेल्फ, इट्स मी। मैं हूं अपने आप के लिए सबसे सिक्योर रास्ता। अगर सपनों को पूरा करना चाहता हूं, मुझे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे बिलीव चाहिए, मुझे फेथ चाहिए, मुझे क्लियर दिखना चाहिए, मुझे विजुअलाइजेशन होना चाहिए, मुझे अच्छा इमेजिन होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। क्या ये मैं किसी से उधारी ले सकता हूं? मैं किसी से उधारी नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक ये चीजें मेरे अंदर से नहीं आएंगी तो मैं क्यों पीछे किसी के पीछे भागू। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो ये सारी चीजें मेरे अंदर से क्रिएट होना चाहिए। तो इस समय आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा, तभी आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा। पहले मैंने आपको बताया माइंडसेट क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है। थर्ड चीज मैंने आपको बताई, ये आपकी सपोर्ट कैसे करता है। सपोर्ट आपको करेगा जब आप टूट चुके होंगे, ब्रेक हो चुके होंगे, बुरे समय में होंगे, नेगेटिव होंगे, उस टाइम आपको ये सोल्यूशन क्रिएट करना सिखाएगा। राइट, फोर्थ पॉइंट है, व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन माइंड सेट। आपको माइंडसेट के ऊपर काम करने की जरूरत क्यों है? अभी देखो, माइंडसेट एक ऐसा खिलौना नहीं है जो आप साफ कर लो, उसके स्क्रू ड्राइवर्स के साथ उसको फिट कर लो, उसको टाइट कर लो, ऐसा नहीं है। माइंडसेट वैसा नहीं है। माइंडसेट वो चीज है जो आपको आपके खुद के साथ कनेक्टेड करता है, आपको आपके खुद के साथ कनेक्ट करता है, और आपको एक ऐसे डायरेक्शन में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में लेके कर जाता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आप अपने आप के लिए पॉजिटिव फील करते हो, आप अपने आप के लिए एक ब्यूटीफुल, जिसको बोलते हैं ना, फीलिंग हो, इमोशंस हो, पॉजिटिविटी हो, एक्साइटमेंट हो, वो सारी की सारी चीजें आपको देता है। बट माइंड सेट के लिए हमें सबसे पहले उस पर काम करना है। ठीक है, माइंडसेट पे काम करना क्यों जरूरी है, ये चीज मैं बताता हूं। माइंडसेट पे काम करना इसलिए जरूरी है कि कहीं आप कहीं स्टक ना हो जाओ, कहीं डिप्रेशन में ना फंस जाओ, कहीं नेगेटिविटी में ना फंस जाओ, कहीं प्रोकास्टिनेशन में, ओपिनियंस में, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ बिलीव में, और जिसको बोलते हैं बिगर, जो आपके सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और सबसे बड़े एसेट्स हैं, उनको ना कहीं लूज कर जाओ। उनको बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए आपको अपने माइंड सेट पे काम करना जरूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़े एसेट्स क्या क्या हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला एसेट है हमारा, सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एसेट्स जो है हमारे लिए, सबसे पहले है हमारी पॉजिटिविटी। दूसरा है मेंटल स्टेटमेंट, मेंटल जितना पॉजिटिव मेंटल स्टेटमेंट है ना। थर्ड है हमारा सेल्फ बिलीव। फोर्थ है हमारा क्लैरिटी। फिफ्थ है हमारा एक पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिविटी, जिसको बोलते हैं पॉजिटिविटी हो गया अपने करियर के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो पॉइंट है अपने आप को क्रिएटिव बनाना। क्रिएटिव आप तभी बन पाएंगे जब आप सिचुएशन को, कंडीशंस को समझते होंगे, आपको सही और गलत का पता होगा, और आपको पता होगा नेगेटिव ये आया है तो मुझे इसका सोल्यूशन कैसे क्रिएट करना है। राइट, जब आपको वो चीजें पता होंगी, ये 5 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए, ये आपके लिए सबसे बड़े एसेट्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और इन 5 पॉइंट्स की वजह से ही, इनकी सपोर्ट से ही आप कुछ भी कर सकते हो। यू नो दैट जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं वो ऐसी चीजें नहीं है जो आपको नहीं पता है, वो आपको पता है कि अगर मेरे अंदर सेल्फ बिलीव होगा तो मैं कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अगर मुझे क्रिएटिविटी आती है तो मैं सोल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे पॉजिटिव मेंटल स्टेट रखना आता है तो मैं खुद भी रह सकता हूँ और किसी को भी कर सकता हूँ। राइट, तो आपको इसका रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, जो पर्सन चाहते हैं कि इसका क्या पॉइंट्स मैंने बताए, आपको फिर से इसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, आप उसमें से देख लेना, रिपीट कर सकते हो आप। राइट, तो उसके बाद मैं चलूंगा नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमको अपने उस यूनिवर्स के लिए,
अपने उस एनवायरनमेंट के लिए, अपने आप को अपने उस कंडीशन में रखने के लिए। अभी देखो, आपने अपने लिए क्या सोचा है, कोई और नहीं जानता, आप खुद जानते हो। आपने अपने आप को एक हीरो पर्सनैलिटी में देखा है, आपने अपने आप को एक रॉयल लाइफस्टाइल में देखा है, आपने अपने आप को एक ऐसे पर्सनैलिटी में देखा है जो लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। करोड़ों लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं कि काश एक सेकंड उनका मिल जाए, एक सेल्फी उनके साथ हो जाए, एक थोड़ा सा टाइम उनका मिल जाए। आपने ऐसा खुद को देखा है। तो उसको बनाने के लिए मेरे दोस्त, मेरे जितना भी काम है वो सारा का सारा मेरे हाथों में है, आपके हाथों में है। आप खुद को करना पड़ेगा वो सारी चीजें, राइट। वो सारी की सारी चीजें आप खुद तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि मुझे माइंडसेट के ऊपर काम कैसे करना है, राइट। जब आप काम करना लग गए, काम करना सीख गए, तो फिर आपको नोबडी कैन स्टॉप यू। फिर आपको कोई रोकना तो दूर की बात है, आपको टच तक नहीं कर पाएगा। बस आपको ये बोलेगा कि प्लीज यार मेरी हेल्प कर दोगे थोड़ी सी, राइट। इसलिए हमें अपने माइंड के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत इसलिए है कि जब आप ब्रेक हो जाएं, लो फील कर रहे हैं, फेलियर में हो या सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप एक सेल्फ क्रिएशन के रूप में खुद को डेवलप करते जाएं हर रोज, राइट। अभी देखो, मैं आपको बताए जा रहा हूँ सेल्फ क्रिएशन के बारे में, सेल्फ आइडियाज के बारे में, वो सारी चीजें। ये मेरे पास स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं है, ये स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं है ना। जहां ऐसे हो सकता है कि क्या एक साइड पे मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, दूसरी साइड पे ये स्क्रिप्टेड चल रहा है, जैसे वो न्यूज वाले करते हैं, एक साइड पे वो लाइनें आती है नीचे नीचे क्या बोलना है हमने, वैसा तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कॉन्फिडेंस बना करके, लेवल बना करके, बिना किसी फंबल के आपको बताए जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करे जा रहा हूँ, राइट चीजें आपको कनेक्ट करे जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने माइंड को उस लेवल का बनाया है, उस पर काम किया है। क्रिएशन क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है, मेंटल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, उसको मैनेज किया, मेंटेन किया, उस पर काम किया और उसको इंक्रीज किया, राइट। आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो मुझसे भी कई गुना बेहतर है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उनको देख करके नर्वस होने की बजाय और कॉन्फिडेंस लेवल से भर गया, राइट। इससे क्या होता है, आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, जब आप अपने माइंड पे ज्यादा काम करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे जरूरत किस चीज की है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा चीज बता दो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, बट उसकी वजह से आप लाखों गुना, जिसको बोलते हैं, नेगेटिव हो चुके हो। जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है और आप नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज क्लियर नहीं है, आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है, आपको पता नहीं है हाउ टू फेस इट, हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर, उसके बारे में सोल्यूशन कैसे क्रिएट करें उसके साथ डील करने के लिए। तो अगर आपको वो चीजें नहीं पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव होते जाओगे। अगर आपको पता होगा हाउ टू क्रिएट, तो कोई भी चीज आपको दे दी जाए तो आप ऑटोमेटिकली उसके, जिसको बोलते हैं ना, एज अ प्लेयर उसको प्ले करोगे। शॉट लगाओगे, सिक्सर लगाना चाहो, यू कैन प्ले, राइट। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट ये है, हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट, ये बहुत बड़ा, वैसे मैं बता सकता हूँ ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करके बताऊंगा। आप है कौन और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, यहां से सोचिएगा। आप है कौन, आप है कौन, आप खुद को समझते क्या है, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आपको एक काम कर सकते हो, राइटिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन, राइट। लिखने से हर एक प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है, वो कुछ वीडियोस हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। आपको लिखना है हु यू आर, आप हैं कौन। ये मत लिखिए कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरा नाम ये है, मत लिखो। आप लिखो ये कि आप एक्चुअल में खुद के लिए क्या सोचते हो, आपने खुद की इमेज को कैसे बना रखा है, आपकी खुद की इमेज आपके लिए, आपके अकॉर्डिंगली क्या है, उसको लिखो। अगर मैं दिखाने लग जाऊं तो वो बहुत बड़ा चल जाएगा पेपर, क्योंकि वो सारी चीजें मैं लिखता हूं, वो खुद प्रैक्टिकली करके फिर मैं आपको बताता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो आप खुद को समझते क्या हैं, आपने खुद, आपके खुद के आंखों में खुद की क्या इमेज है, उसको लिखो, उसको बनाओ, उसको अगर नहीं बनाया तो बनाओ उसको, खुद को पूरा का पूरा A to Z रिप्रेजेंट करो।
जब मैं संदीप संधू के बारे में सोचता हूँ, जो मेरी आइडल पर्सनैलिटी है, मेरी हीरो पर्सनैलिटी है, तो उसका जो बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, है ना? जो उसका लुक है, एटीट्यूड है, माइंडसेट है, नॉलेज है, दैट वाज़ अ ब्रिलियंट। और इतना ब्रिलियंट है, मैं सबसे बड़ा फैन हूँ उसका। और मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ। आई डोंट केयर व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द चैलेंज, राइट? वो इस लेवल का है। जब आप अपने आप को दोगे ऐसी प्रायोरिटी, ऐसा इमेज दोगे खुद को, तो किसका लॉस है? लॉस होगा आपके परेशानियों का, लॉस होगा आपके चैलेंजेस का, लॉस होगा उन लोगों का जो आपको नेगेटिव करना चाहते हैं, है ना? तो आपका क्या होगा? बेनिफिट होगा। बेनिफिट तभी होगा जब आपने स्टेप लिया होगा खुद को रिप्रेजेंट करने में। दूसरा पॉइंट क्या था? हु यू आर, आप हैं कौन, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने लिखना है। एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। फिर उसके बाद जब आप लिखोगे ना, आप खुद को क्या समझते हैं, जब आप पूरा डेटा बनाओगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आई रिप्रेजेंट। अगर मैं खुद को बेस्ट समझता हूं, तो मैंने खुद को लूजर प्रेजेंट किया, तो ये किसकी भलाई थी, किसकी इंसल्ट थी? ये उसकी इंसल्ट थी या मेरी इंसल्ट थी? अगर मैं खुद को बेस्ट समझता हूं, तो मैंने किसी के साथ उसका कंपैरिजन कर दिया, तो किसकी इंसल्ट हुई? कौन नीचे गया, कौन लो लेवल पे गया, किसकी गलती हुई? इट इज ऑल योर फॉल्ट। कहीं भी, कहीं पे भी गॉड ने ये नहीं बोला कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए कर्म ना करो। कर्म करे जा, फल की इच्छा ना कर, ऐसा कहा है। उसने कहा कि मेहनत करे जा, फल की इच्छा ना कर। इसका मतलब ये है कि मुझे अभी डिसाइड करना है, मुझे कम के लिए या ज्यादा के लिए, किसके लिए मैं काम करूं, ये आपको डिसाइड करना है। गॉड ने क्या सोचा, गॉड ने क्या बोला आपके लिए? देखो, परमेश्वर वो है जिसने आपको अपने स्वरूप, अपने जैसा बनाया। और आपको पता है, इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, पूरे ब्रह्मांड को रचा। आप मुझे बताइए, आप कैसा फील करोगे अगर मैं आपके लिए एक 7 स्टार होटल में, टॉप लग्जूरियस होटल में, उसका बड़ा सा हॉल बुक करूं, और टॉप के सेलिब्रिटीज वहां आए, टॉप के लीडर्स वहां पे आए, टॉप की दुनिया वहां पे आए, और लाखों लोग उस स्टेडियम के अंदर हो, उस हॉल के अंदर हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टोरी सुनने के लिए। तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको कैसा महसूस होगा? और उनमें से हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो आपके साथ सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं, काश यार थोड़ा 1 सेकंड मिल जाए, एक सेल्फी मिल जाए, एक स्पॉट मिल जाए बस। आपको कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा? इमेजिन करके देखिए इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया। पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आज तक की टेक्नोलॉजी उसको देख नहीं पाई कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है ना? लाखों करोड़ों ऐसे ग्रह हैं जैसे पृथ्वी है, पर किसी को पता नहीं है उसके बारे में, है ना? तो अगर वो आपको बना सकता है इसलिए कि आप कुछ बड़ा सोचें, इतना बड़ा सोचें कि नोबडी कैन थिंक अबाउट इट, राइट? तो फिर आप कम सोच करके, लो सोच करके, खुद का कंपैरिजन कर करके क्यों खुद को, जिसको बोलते हैं ना, इंसल्ट करते हो? क्यों खुद को नीचा करते हो? क्यों खुद को बेकार समझते हो? वाई? क्यों गिव अप करते हो? इसलिए गिव अप लोग तब कर जाते हैं जब उनके करियर के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस हो, तो मैं समझता हूँ कि वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट पीरियड है। जब आपको रिजल्ट ना आए, आपको चैलेंज फेस करना पड़े, टफ टाइम आपके पास आए, तो मैं समझता हूँ वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जो आपको वो चीजें देगा जो आप करोड़ों रुपए भी दे दोगे ना किसी को कि मुझे ये चीजें सिखा दे, तो नोबडी कैन टीच यू। अगर वो गाइड करने लग भी जाए, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस होगा, ना कि पर्सनल आपका एक्सपीरियंस, राइट? मैं ये जो थोड़ा ज्यादा वाइड हो गया, मैं वाइड नहीं करूंगा, अभी थोड़ा क्लोज करूंगा इसको। और उसके बाद था हमारा ऑन्टरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का। ऑन्टरप्रेन्योरशिप होती क्या है? ऑन्टरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? ऑन्टरप्रेन्योर्स वो होते हैं जहां इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं, जहां पे किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती, वहां पे पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते हैं, उनको हम ऑन्टरप्रेन्योर्स कहते हैं। वैसे इंडिया में एक वर्ड बहुत फेमस है, उसको कहते हैं जुगाड़, कि जुगाड़ लगा के किसी भी काम को कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी है, कुछ है, बट हम उस चीज तक तभी पहुंच पाएंगे जब हमने थोड़ा सा काम किया हो। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने इन 5 पॉइंट के बाद आज के टॉपिक को मैंने क्यों मेंशन किया। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया माइंडसेट। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट के बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आप समझ पाए कि वो है क्या चीज है,
वो एक लॉडेड गन है आपके लिए, कैसे सपोर्ट करता है, कैसे आपकी हेल्प करता है, और क्या क्या चीजें मुझे वो दे सकता है, पहली चीज ये होगी। और वाई यू नीड, मुझे उसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है, मैंने वो भी आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि माइंड सेट आपकी सपोर्ट कैसे करता है जब आप कहीं फंस जाए, है ना, जब आप कहीं फंस जाए, प्रॉब्लम में हो, परेशानियों में हो, क्रिएशन की जरूरत हो, किसी ने आप पे उम्मीद रखी हो, तो उस टाइम आपकी कैसे सपोर्ट कर सकता है, राइट। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आपको उस पे काम करना क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट, 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योरशिप माइंड क्यों है। अभी देखो, आपको अपने करियर के लिए आइडिया चाहिए, अपने फॉरएवर बिजनेस को करने के लिए सॉल्यूशंस चाहिए, न्यू न्यू तरीके चाहिए। लॉकडाउन में अगर ऑनलाइन बिजनेस करने वाला ऑप्शन नहीं होता, तो आप मुझे बताओ कितने लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते, कितने लोगों की जो नैया थी वो डूब जाती। इसका मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से एक ऐसा ऑप्शन निकाला गया कि ऑनलाइन भी बिजनेस को कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करके आप जो काम सालों में कर सकते थे, उसको आप महीनों में, हफ्तों में, एक दिन में कर सकते हो। ये सोल्यूशन है, ये तरीका है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा क्रिएट करके दिया यूनिवर्स को, एनवायरनमेंट को, लोगों को, जिसकी जरूरत बहुत सारे लोगों को है, राइट। वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको मैं एक तरीके से, अगर बेसिक से तरीके से आपको मैं रिलेट करवाऊं, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है आपको प्लेयर बनाना, ये जिसको बोलते हैं ना मल्टीटास्क, मल्टीटास्क प्लेयर, जो किसी भी गेम में जाए तो वो विन करेगा ही करेगा, किसी भी गेम में जाए वो खेल ही लेगा, किसी भी काम को करे वो कर ही लेगा, ऐसा एंटरप्रेन्योर है। वो दुनिया को, इंडिया को, फॉरएवर को, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। दैट इज वाई लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप ऐड किया गया था, इसका नाम ही एंटरप्रेन्योर रखा गया था। एंटरप्रेन्योर का मतलब है एक सोल्यूशन, एक गाइडेंस बोल सकते हो, एक क्रिएटर बोल सकते हो, एक ऐसा पर्सनैलिटी, एक ऐसा माइंड बोल सकते हो जो दुनिया के लिए कुछ रखता है, जिसकी जरूरत पूरे वर्ल्ड को है। वो एंटरप्रेन्योर है, वो एक चीज है जिसकी जरूरत आज सबको, मुझे भी है, आपको भी है। अभी देखो, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे लाखों करोड़ों कमाने हैं, मुझे मिलीनियर बनना है, बिलीनियर बनना है, मुझे जितने मैंने ड्रीम्स बनाए हैं, चाहे प्राइवेट जेट लेना हो, कुछ भी लेना हो, आई वॉन्ट इट, मुझे वो सारी चीजें चाहिए। बट मैं वो सारी चीजें तभी ले पाऊंगा जब मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता पता होगा, जब मुझे उस तरीके का काम करने के बारे में पता होगा, जब मुझे पता होगा कि संदीप तुम्हारे अंदर ये चीजों की कमी है और तुम उसको कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आप पहुंच सकते हो वहां पे। और आपको मैं अभी गोल्डन चीज बताने वाला हूं। गोल्डन चीज क्या है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, आपने ध्यान से सुनना है। मैं लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल चाहता हूं, मैं लाइफ लॉन्ग के लिए सक्सेसफुल होना चाहता हूं, जहां पे मेरे बच्चों को कभी सोचने का मौका ना मिले कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सक्सेस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कभी भी नहीं, राइट। लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए, लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल होने के लिए मुझे 3 चीजों पे काम करने की जरूरत है। मुझे उन 3 चीजों की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें। सबसे पहली चीज, माइंडसेट, हाउ टू थिंक, पहली चीज, पहला स्किल। सेकंड स्किल है स्किल्स, हाउ टू वर्क, दूसरी होगी। थर्ड है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी जिसको बोलते हो, स्ट्रेटजी की किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से पॉसिबल होगा काम को करना, किस तरीके से उसको जल्दी से किया जाए, स्ट्रेटजी, राइट। 3 स्किल्स हैं जो मुझे लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल होने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूं गारंटी के साथ, अगर आपने इन तीनों चीजों पे काम किया, तो डजेंट मैटर आपकी कंपनी ने क्या किया, आपके प्रोडक्ट ने क्या किया, कैसे सिस्टम हुआ, लीडर्स ने क्या किया, आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा इन 3 चीजों के बारे में जानने के बाद, राइट। और ये 3 चीजें ही आपको आपके चेक्स के लिए प्रेरित करेगी, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगी, और आपको हर एक चीज के लिए जिसकी भी जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करके देंगे, राइट। सो इसी के साथ ही गाइस आज का जो वेबिनार था हम यहीं पे एंड अप करते हैं।